वकार असलम साहब, ट्रैफिक चलानों की एक पूरी लिस्टें शाया की जा रही हैं, जुर्माने हैवी हैफ्टी थेफ्टी किए जा रहे हैं और खूनी अंदाज में जो है ये मुहिम चलाई जा रही है और धड़ाधड़ अदादो शुमार आ रहे हैं कि इतने लाख चलान हुए, एक दिन में इतने करोड़ रुपए की याफ्त हुई और हम देख रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बात आगे बढ़ रही है। क्या कहेंगे आप? जी पाश साहब, जैसे आपने बहुत अच्छे मौज़ूआत आज चुने हैं और उन पर मैं कहना चाहूँगा कि ये आम आदमी के मसाइल हैं। आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सियासत में क्या हो रहा है या मतलब कौन आपका चीफ ऑफ डिफेंस बन रहा है, बल्कि उसकी मुद्दत मुलाजमत क्या है, मुद्दत मुलाजमत क्या है और नोटिफिकेशन आ रहा है कि जाली है कि नकली है, कि असल नोटिफिकेशन सदर जारी कब करेंगे, उसका कोई सरोकार नहीं है। वैसे तो अब जारी हो गया नोटिफिकेशन, जारी हो गया, पर वो उसमें भी कुछ सुकम बाकी हैं। लेकिन भाई साहब, बात यह है कि ट्रैफिक चलान बहुत अच्छी चीज़ मतलब आपने हाईलाइट की कि गवर्नमेंट का ना जो एजेंडा बन गया है वो रेवेन्यू जनरेशन मतलब इसके थ्रू इस्लाह नहीं नजर आता, रेगुलेट नहीं वो करना चाह रहे। मुनज़्ज़म अंदाज में इसको रेगुलेट करने के बहुत से तरीके थे। मतलब अगर आपने हेलमेट पर चलान करना था तो आप हेलमेट उसी रकम में हेलमेट दे भी सकते थे। अगर आपने लाइसेंस बनाना था तो आप लाइसेंस जुर्माने उसी जुर्माने से लाइसेंस जुर्माने से उसका ट्रायल भी लिया जा सकता था। लेकिन क्योंकि मकसद कुछ और है, मकसद अपनी जेबें भरना है और ये सरासर आवाम पर जुल्म है कि मतलब आप एक गरीब आदमी, एक लोडर रिक्शे वाला जो कि दिन के 2000 नहीं कमाता, आप उसको 2000 रुपये का चलान ठोक देते हैं। और जब यहाँ तो ना कि सहूलियात बहुत ज़्यादा हों, अगर आप बाहर के ममालिक से वो करते हैं, कंपेयर करते हैं, मुआवजना करना चाहते हैं, तो उस लेवल की सहूलियात भी आपको देनी चाहिए। ठीक है, लेन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, मतलब वो सारी मामलात पर अमल कराना ज़रूरी है, पर अमल कराने से ज़्यादा मुझे लगता है कि जेबें भरने पर जोर है, ज़्यादा से ज़्यादा चलान बुक्स खाली करने पर गवर्नमेंट का जोर है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब पहले तो अदालती फैसले की आड़ में की जाती थी, लेकिन अब जो हुकूमत ने खुलकर हुकूमत की तरफ से ये सारी चीज़ें गाइडलाइन आई है। पहले आपने कराची में बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ चलान किए, फिर इस्लामाबाद की बारी आई और अब लाहौर में भी आपने जीना मुहाल करके रख दिया है हर गुजरने वाले शख्स का, कि आप मतलब कोई भी अगर आप तकरीबन 10 जो मतलब वसूल हैं उन पर अमल दरामद कर रहे हैं, तो अगर आप 11वें पे नहीं कर रहे तो आपका मतलब कोई ना कोई बहाना तलाश करके चलान किए जा रहे हैं। मतलब उस पर मकसद ट्रैफिक की मैनेजमेंट नहीं है, चलान करना और रेवेन्यू जनरेट करके एक मतलब जिच करने वाली बात है आवाम को। लोगों के पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, आप उनके साथ अगर इस तरह से करेंगे और सिर्फ चलान की भरमार करके एक रकम बटोरना मकसद है। पहले ही आपने टूल प्लाजे बहुत होशरुबा हद तक उनमें इजाफा देखा हमने कि बढ़ चुके हैं वो। तो अगर गवर्नमेंट का मकसद रेगुलेट करना होता चीज़ें या चीज़ों को सही समत लेकर आना होता, तो सही समत लाने के और भी तरीके थे, जिस तरह लाइसेंस बना के दिया जा सकता था। मतलब एक डेडलाइन में कुछ नरमी की जा सकती थी। आपने एकदम से अगर सिर्फ पैसे बटोरने का, उसमें मुकदमात तक दर्ज करने शुरू कर दिए। अब उसके बाद वज़ीर तालीम ने ये कहा है कि जो तलबा तलबात हैं उन पर मुकदमे नहीं, टीनेजर्स पर नहीं होंगे, लेकिन बाकी लोगों को क्या कसूर है? एक दिहाड़ीदार मजदूर के बच्चे का क्या कसूर है कि अगर वो निकल गया और उसे उस तरह के रूल्स का नहीं पता, तो आप उसको फैसिलिटेट करें, ना कि आप उस पर कुछ इम्पोज करके अपनी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने की कोशिश करें। अवाम पहले ही बहुत तंग आ चुकी है इस तरह के मामलात से। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कि डिक्टेटर्स वाला ये शेवा रहा है, जिस तरह ज़ियाउल हक ने हेलमेट की मुहिम का आगाज़ किया था, तो अगर गवर्नमेंट ये बिल्कुल अगर उसकी नेक नीयत ही होती इसके अंदर और उसने इम्प्लीमेंट ही करवाना होता, तो इम्प्लीमेंट करवाने के और बहुत से सही रास्ते थे जो कि गवर्नमेंट ने इख्तियार नहीं किया अफसोस के साथ। और उसमें मुझे लगता है कि ये बैकफायर करेगा मामला और उस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा। अच्छा वकार असलम साहब, ये टीन एजर्स का जो इशू है, जी जी, मेरा ख्याल ये है कि टीन एजर्स को मोटरसाइकिल गाड़ी
देना जो है वाकई ये छोटा जुर्म नहीं है, बड़ा जुर्म है। आप देखिए कि इस्लामाबाद में एक वो स्कूटी वाला एक हादसा पेश आया जिसमें 2 नौजवान बच्चियां V8 जज साहब के बेटे ने, जो अंडर एज था, उसने V8 के नीचे वो दे दी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जुर्म तो है, लेकिन मुजरम बच्चा नहीं है, उसके वालिद हैं, उसके वालिद हैं, और उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अच्छा नहीं, वो तो चलो एक है ना, लेकिन इसको अगर असूल बना दिया जाए कि छोटे बच्चे अगर किसी जुराइम में मुलव्वस पाए जाएं तो उसकी जिम्मेदारी उनके वालिदैन पर हो, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता, बजाय ये कि बच्चे पर मुकदमा किया जाए। हाँ नहीं, उनको इस्तिस्ना देने वाली तो मुझे कोई बात समझ ही नहीं आती। मतलब बच्चे को आप इस्तिस्ना जरूर दें, लेकिन जिन्होंने उसके हाथ में वो चाबी दी है गाड़ी की या मोटरसाइकिल की, जी, उनकी गफलत जरूर है कि मतलब उससे किसी का उनके बच्चे की वजह से किसी और का बच्चा जो है जान की बाजी हार गया। और क्योंकि मतलब एक टीनेजर एक एज इस तरह की होती है कि मतलब बच्चे को लगता है कि उसके हाथ में गाड़ी है और उसके हाथ में सारा कंट्रोल है, जबकि रब ताला ने मुसख्खर किया किसी भी सवारी को हमारे लिए। तो वो एक एज एक्साइटमेंट की होती है, एक जेनजी नेचर होती है, तो वो समझते हैं कि मतलब सारा कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि इस पे मतलब इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा मुझे गैप नज़र आता है कि जब वो इस तरह के चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, और कई इस तरह के भी सामने आते हैं जिसमें बच्चे को गाड़ी चलाने की वो परमिशन नहीं देते और वो चाबी लेकर निकल जाता है। तो इस तरह की नेग्लिजेंस नहीं बरतनी चाहिए किसी भी सूरत में। तो ये आपकी सलाह बिल्कुल ठीक है कि पेरेंट्स पर मुकदमा दर्ज किया जाए।